हिंदू धर्म की भी लड़की हो या हिंदू धर्म का लड़का भी हो, हमें ये समझना होगा कि हमें किस धर्म में प्यार करना है। क्योंकि अगर प्यार की सजा मौत ही है तो बेटर है कि आप अपना धर्म चुनो, क्योंकि आपके माँ बाप आपको पाल पोष के बड़ा करते हैं, आपको मरवाने के लिए, मारने के लिए पैदा नहीं करते हैं। इसके नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, क्या आप एक बार भी फरीदाबाद में उस बेटी के पास पहुंचे? वो लड़की को गोली मार के दिन दहाड़े उसको मारा गया, आप क्या उनकी जो प्रताड़ना है, उनका दुख उनसे सुनने के लिए गए? क्या आपने एक क्वेश्चन भी वहां जाके, वो तो आपकी पार्टी का मुद्दा था, आप अपनी पार्टी का मुद्दा तो संभालिए। आप क्या उनको उनके घर में उनको लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा कि मेरे माँ बापों ने मुझे पैदा किया है? और आजकल लफ्ज इतना ज्यादा हो रहा है। अगर 100 लड़कियों के साथ ऐसा काम हुआ है या लड़कों के साथ ऐसा काम हुआ है, उसमें से ना कहते हैं 80% लोग या तो 10 साल बाद मर रहे हैं या 1 साल बाद मर रहे हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है। इतनी पिट रही है, उनके पूरे बॉडी पे नील है। तो मैं ये देख के भी समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा? और रही हमारे से जो एल्डर लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो ऊंचे पदों पे बैठ रहे हैं, उनको भी नहीं समझ आ रहा। उनकी शाहीन बाग में वो 2 मिनट में आके खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई जी, मुझे एक उन्होंने गाना ही बनाया था, हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हम पेपर नहीं दिखाएंगे। भाई तुम इस पे भी तो कुछ बोलो। तुम्हारा जो गाना सुनते हैं हंसी आती है, वो लंबे से दांत वाली वो जो आती है, तुम इसके ऊपर तो तुम बात नहीं करोगे। भाई यहाँ पे तुम्हारे भी कम्युनिटी बदनाम। अगर मान लो तुम लोग बिल्कुल एकदम क्लीन चिट हो तो कहीं ना कहीं तो वो कम्युनिटी भी बदनाम हो रही है ना। तो तुम एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी के लिए बोल लो, अपनी कम्युनिटी तख्ती गैंग आ जाओ कि भैया मैं भी है। उस लड़की के लिए तो कोई नहीं आया जो फरीदाबाद में हुआ है। कोई आया है? आप मुझे बताइए ना। वहाँ पे पॉलिटिकल वाले आए हैं ना, वहाँ पे बॉलीवुड, सबके मुंह में दही जम के आए। क्या कोई बोलना ही नहीं चाहता उसके बारे में? ठीक है, मैंने इनफेक्ट मेरा एक क्लाइंट था, उनके मुंह से मैंने खुद सुना है कि हम लोग ये करना चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन आगे जाके बढ़े, कि हम हिंदू नाम बता के हिंदू लड़कियों से शादी करें, उनके प्रेम जाल में फंसाएं और उनको शादी करने के बाद उन्हें छोड़ दें, ताकि हिंदुओं का नाम बदनाम हो और हिंदुओं का जो छवि है, जो हमारी गिर सकती है जितनी हमारे धर्म की, वो गिराएं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता ये क्या क्या ट्रेंड बन चुका है, इनका क्या सोच हो गई है हमारे लोगों की, लेकिन इन्हें समझना होगा। मुझे नहीं लगता इन्हें समझ आएगा। जो भी समझ है इनकी, जो भी सोच है, एक बहुत ज्यादा गिर चुकी है लोगों की धर्म के मामले में, कि जो उनको बाहर दुबई से या पाकिस्तान से जो फंडिंग आती है आतंकवाद फैलाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए, ये मुसलमान लोग कर रहे हैं। तो मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो और हिंदुस्तान आपका देश है। ठीक है, आपको ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला लोग जैसे लोग भड़का रहे हैं, तो आप भड़किए मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आखिर इस देश में अब क्या हो रहा है? कभी मेरठ में लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, अब बल्लभगढ़ में एक लड़की को सरेआम उसके कॉलेज के बाहर गोली मार दी जाती है, और अब आदर्श नगर में, जहां पे 15 दिन पहले ही राहुल राजपूत नाम के एक लड़के को मारा गया था सिर्फ इसलिए कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था, अब वहीं पर एक सुशील नाम के लड़के को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी बीवी से छेड़छाड़ होने का विरोध किया था। और 4 लड़कों ने मीट शॉप से अपने हथियार निकाले और उसको चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया, जिसमें उसके भाई भी काफ़ी बुरी तरह जख्मी है। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट गीता तोमर जी और विजेता शर्मा जी। तो मैम, किस तरीके से देखती हैं लगातार लव जिहाद के मामले देश में बढ़ते ही जा रहे हैं? मेरठ की घटना हुई, फिर उसके बाद अब बल्लभगढ़ में एक घटना सामने है जिसमें 2 साल पहले एक लड़के ने किडनैप करने की कोशिश करी थी, फिर आपसी परिवार की बात से वो सुलझ गया था, पर अब उसने सरेआम उस लड़की को गोली मार दी। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, लव जिहाद एक ऐसा गर्म मुद्दा बन चुका है हमारे इंडिया के अंदर। अगर कहीं भी लड़ाई झगड़े करवाने हो ना, तो हिंदू और मुस्लिम की सबसे पहले लड़ाई करवा दो, और वो मेन पॉइंट मुद्दा बन के रहता है। मुझे ये एक बात समझ नहीं आती, हर किसी कम्युनिटी के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, आप लोगों का क्या संस्कार, क्या कैरेक्टर इतने कमजोर हो गए जो कि आप दूसरे धर्म में जाके प्यार कर रहे हो, फिर बाद में जब आप शिकार बनते हो तो आप रोने वाला सौकोल नाटक करने लगते हो कि आपके साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं आदर्श नगर में ऐसा हुआ है, मैं सीरियसली उस केस के साथ बहुत सौरो है, दुख है, उस लड़के के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे को मुस्लिम एरिया में जाने से डर लगेगा, कल को कोई मेरे साथ ऐसा गलत काम ना कर दे, या कुछ मेरे साथ कोई चलते हुए मेरे को कोई कनपटी पे बंदूक रख के ना मार दे। क्योंकि सर, ये मुद्दे इतने तेज बढ़ चुके हैं, ये लोग इतने, देखिए, सबसे पहले कहते हैं ना, क्रिमिनल का कोई भी धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ऐसा ही क्यों होता है? 80% लोग, मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रही हूँ, 80% लोग क्यों मुस्लिम होते हैं? क्यों जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स होते हैं क्यों मुस्लिम होते हैं? क्यों रेपिस्ट सबसे ज़्यादा क्रिमिनल मुस्लिम होते हैं? क्यों सबसे ज़्यादा मर्डरिस्ट क्रिमिनल मुस्लिम ही होते हैं? क्या आप लोगों के
समाज में, क्या आप लोगों के धर्म में इसी तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं? क्या आप लोगों के मदरसे में इसी तरह की पढ़ाई की जाती है? आप लोगों पे सवाल ही सीधा उठता है। चाहे मुझे नहीं पता ये इंटरव्यू सुन के लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे या क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी मेरा बोलने का अधिकार है। भाई मैं स्वतंत्र देश में रहती हूँ, एज एन एडवोकेट मैं हर एंगल से चीज़ों को देखती हूँ। क्यों सबसे ज़्यादा मुस्लिम का लड़का पढ़ता नहीं है? क्यों उसको नहीं पढ़ाया जाता? या क्यों उसको इसी तरह की शिक्षा दी जाती है दैट यू आर सुपीरियर, तुम सुपीरियर हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा कर सकते हो? क्यों उन लोगों को मदरसे में, क्यों उन लोगों को कहते हैं ना, उनकी मस्जिदों में क्यों इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू की लड़कियों को पटाओ और फिर वहाँ से तुम्हें पैसे मिलेंगे और उनको लव जिहाद करके फंसाया जाए? और मैं हिंदुओं की लड़कियों से साफ स्ट्रिक्टली यही बोलूँगी, अगर तुम किसी भी इस तरह के लड़के से प्यार करते हो तो तुम्हें कोई सिंपैथी का नहीं है, तुम्हें मरना चाहिए और तुम इसी लायक हो। क्या तुम्हारा कैरेक्टर इतना ढीला हो गया है क्या, जो कि तुम पता होने के बावजूद तुम उस गड्ढे में कूद रहे हो? जब मुझे पता है यहाँ गड्ढा है तो मैं क्यों कूद रही हूँ उस गड्ढे में? हमें तो नहीं होता, हमें तो नहीं किसी से इस तरह का प्यार या किस तरह की मोहब्बतें होती। जितने भी सेक्युलर लोग कहते हैं हम सेक्युलर हैं, हम दोनों धर्मों को बराबर मानते हैं, पर अगर किसी हिंदू ने अगर ऐसा मुस्लिम लड़की के साथ किया होता है तो सारे प्ले कार्ड्स लेके निकल जाते हैं, अपना रोना छाती पीट पीट कर रोते हैं। पर जब हिंदू लड़की के साथ होता है और करने वाला मुस्लिम होता है तो सारे शांत हो जाते हैं, कोई प्ले कार्ड नहीं, कोई नेता हाथरस की तरह हंगामा नहीं करता है, कुछ नहीं। सेम बिल्कुल जैसे हाथरस कांड में हुआ, नेता लोग लाठियों से उन्हें मारा जा रहा था, उनको धक्के मिल रहे थे, उनको इतनी बेइज्जती जिल्लत सहनी पड़ी, उसके बावजूद भी आपको पैदल चल के हाथरस में जाना है, आपको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है जो कि नहीं है। लेकिन आप वहां नहीं गए जहां पे एक यूपी में बलिया क्षेत्र में वहां एक लड़की का गैंग रेप होता है, 2 लड़के करते हैं और वो खुलेआम आजादी से घूम रहे हैं और वो लड़की छोटे छोटे मीडिया चैनलों के माध्यम से गुहार लगा रही है कि कांग्रेस के नेता जो युवा अपने आप को अध्यक्ष बोलते हैं कि राहुल गांधी जी आप मेरे पास भी तो आइए, मेरी तो प्रताड़ना, मेरी दुख सुनिए। आप क्या हाथरस की बेटी आपकी बेटी है? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। हिंदू धर्म की लड़की हो या हिंदू धर्म का लड़का भी हो, हमें ये समझना होगा कि हमें किस धर्म में प्यार करना है, क्योंकि अगर प्यार की सजा मौत ही है तो बेटर है कि आप अपना धर्म चुनो, क्योंकि आपके माँ बाप आपको पाल पोष के बड़ा करते हैं, आपको मरवाने के लिए मारने के लिए पैदा नहीं करते हैं। ठीक है, और यही सेम जो फरीदाबाद में जो कांड हुआ है, उस लड़की को गोली, सरेआम वीडियो वायरल हो रहा है, गोली मार दी गई है। ठीक है, अब 2018 का ये मुद्दा था, 2018 में कांग्रेस का ही वो उनके जो चाचा हैं, ताऊ हैं, वो कांग्रेस में ही अध्यक्ष रहे हैं, नेता रहे हैं। ठीक है, और जो वो लड़का है उनका भतीजा है, बेटा है, तो उसको क्या यही शिक्षा मिली परिवार से कि आप दबंगई करो, आप दूसरे की लड़कियों का अपहरण करो, आप पे पॉलिटिकल पार्टी आपका मजबूत है, आप पे पुलिस सपोर्ट है, तो आप दूसरों की लड़कियों का अपहरण करके उनका रेप करो? आपको यही सिखाया गया आपके घर में? इसके नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, क्या आप एक बार भी फरीदाबाद में उस बेटी के पास पहुंचे? वो लड़की को गोली मार के दिन दहाड़े उसको मारा गया, आप क्या उनकी जो प्रताड़ना है, उनका दुख उनसे सुनने के लिए गए? क्या आपने एक क्वेश्चन भी वहां जाके, वो तो आपकी पार्टी का मुद्दा था, आप अपनी पार्टी का मुद्दा तो संभालिए। लड़की प्रपोजल एक्सेप्ट करे तो उसके साथ हला हला कर देते हैं, उसको लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, उसको तब भी मार देते हैं, और ना एक्सेप्ट करे तो भी उसको सरेआम गोली मार दे रहे हैं। लड़का अगर हिंदू लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करे तो भी उसको मार दे रहे हैं। तो आखिर ये चल क्या रहा है अब देश में? देखिए, सबसे पहले तो ना, जैसे मैंने अभी पहले आपको बोला, लव जिहाद एक सबसे करंट और सबसे कहते हैं ना आग वाला मुद्दा बन चुका है हमारे देश का। मुझे लगता है इन लोगों को इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती होगी, मैं अभी भी होगी वर्ड यूज कर रही हूँ, इन लोगों को इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती होगी कि भैया तुम प्यार करो, फंसाओ और हमें यहाँ से पैसे लेके जाओ, और लड़की को इस तरह से फिर बाद में लड़की को इतना अत्याचार कर दो, ना ही तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, ना वो पुलिस का दरवाजा खटखटा सके, क्योंकि वो उस काबिल ही नहीं रहने दो, और फिर उसको गोली मार दो। अगर उसका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करती, अगर भाई लड़की सही है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, तो कोई नहीं, उसे गोली मार दो, क्योंकि हम तो स्ट्रांग है, हमारे बारे में तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि मेरे दादा परदादा और मैं खुद, हम सब पार्टी से हैं, हमें पार्टी से फंड आ रहा है। ये सर लव जिहाद का मुद्दा इतना बढ़ चुका है, हमारी बॉलीवुड गैंग भी इसमें मुझे लगती है पूरा सपोर्ट कर रही है, हमारे नेता भी इसमें पूरा सपोर्ट, क्योंकि देखो सर, चुप रहना एक अपने आप में अपराध को एक्सेप्ट करना है और खुद भी उसका अपराध करना होता है। तुम क्यों नहीं बोल रहे भाई? तुम लोगों को शर्म आती है क्या? क्यों नहीं बोल रहे? कारण क्या है? तुम्हें पॉलिटिकल प्रेशर है? क्या है? तुम्हें लोग देखते हैं, सुनते हैं, यू आर स्टेटस सिंबल, आपके पास एक स्टेटस सिंबल है, शायद अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको जनता उसी तरह से प्यार करेगी जैसे और लोगों को प्यार करती है। तो किस तरीके से देखती है अब ऐसे लोगों को, ऐसे क्राइम रोकने के लिए क्या सरकार को या सबको क्या जागरूकता लानी चाहिए कि ऐसे क्राइम रोक सके? सर, सबसे पहली बात तो हमें अपने संस्कारों को इतना
ऊंचा बनाना चाहिए कि हमें ये प्यार व्यार करने की भावनाओं से दूर हट, क्योंकि मुझे लगता है ना प्यार हमें सबसे पहले अपने माँ बाप से होता है, ठीक है, हमें अपने घर से होता है, हमें राष्ट्र से होता है। अगर चलो एक सेकंड के लिए हमने मान भी लिया कि हमें किसी से प्यार हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि हमें प्यार किसी भी ऐसे से ही हो जाएगा, क्योंकि जब मुझे पता है सामने कुछ लड़कियां बोलती हैं कि मुझे बाद में पता चला वो मुस्लिम है, या मुझे बाद में पता चला वो इस कम्युनिटी का, या लड़के बोलते हैं मुझे बाद में पता चला। भाई कैसे ऐसे बाद में पता चल सकता है? मैं कोई भी लड़का मैं एज एन पर्सनल, मुझे तो नहीं कोई इस तरह से मुझे प्रपोज कर सकता है या बोल सकता। मैं तो नहीं इतने करेक्टर की डीली कि कोई भी मुझे आके बोल देगा। अगर फिर भी अगर आपको होता है, मेरे पास खुद ऐसे काफ़ी सारे केस आते हैं सर कि दोनों हम प्यार कर रहे हैं और शादी करा दो, नो डाउट मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मुझे उनकी ये बात समझ के नहीं आता कि क्या उनके संस्कार इतने ढीले हो गए, क्या उनको उनके घर में उनको लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा कि मेरे माँ बापों ने मुझे पैदा किया है। और आजकल लव जिहाद इतना ज़्यादा हो रहा है, अगर 100 लड़कियों के साथ ऐसा काम हुआ है या लड़कों के साथ ऐसा काम हुआ है, उसमें से ना कहते हैं 80% लोग या तो 10 साल बाद मर रहे हैं या 1 साल बाद मर रहे हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, इतनी पिट रही है, उनके पूरे बॉडी पर नील है। तो मैं ये देख के भी समझ नहीं आ रहा। जैसा कि देखा गया है कि पहले ही कुछ दिन पहले ध्रुव त्यागी को अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने के लिए विरोध करते हैं, तब उनको मार दिया जाता है, और कल सुशील को मार दिया गया क्योंकि वो अपनी बीवी से छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था। मीट शॉप से अपना चाकू वाकू लाया और उसी से वहीं पर गोद कर उसको मार दिया। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये जो लव जिहाद हो रहा है और जो ये मर्डर हो रहे हैं, जितने भी गैंग रेप हो रहे हैं या फिर मॉमडन्स कर रहे हैं या हिंदू कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, ये एक तरह से ना इनको धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ठीक है। मैंने इनफैक्ट मेरा एक क्लाइंट था, उनके मुंह से मैंने खुद सुना है कि हम लोग ये करना चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन आगे जाके बढ़े, कि हम हिंदू नाम बता के हिंदू लड़कियों से शादी करें, उनके प्रेम जाल में फंसाएं और उनको शादी करने के बाद उन्हें छोड़ दें, ताकि हिंदुओं का नाम बदनाम हो और हिंदुओं का जो छवि है, जो हमारी गिर सकती है जितनी हमारे धर्म की, वो गिराएं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता ये क्या क्या ट्रेंड बन चुका है, इनका क्या सोच हो गई है हमारे लोगों की, लेकिन इन्हें समझना होगा। मुझे नहीं लगता इन्हें समझ आएगा। जो भी समझ है इनकी, जो भी सोच है, ये बहुत ज्यादा गिर चुकी है लोगों की धर्म के मामले में, ठीक है। एक चीज देखा गया कि कभी ऐसी घटनाएं हिंदुओं की तरफ से नहीं होती कि किसी को जानबूझ के फंसाया गया, उससे प्यार करके उसको मार दिया गया। कोई ऐसी घटना हिंदुओं की तरफ से आज तक कभी सामने नहीं आई। ना हिंदुओं में ऐसा होता है कि उनको फंडिंग होती है मंदिरों से, जैसे कि इनमें मस्जिद मदरसों से फंडिंग होती है, तो ऐसे तो कोई अभी तक हिंदुओं में कोई खुल के सामने नहीं आया, ना होता है ऐसा। बिल्कुल, कोई भी मीडिया में या सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा वीडियो वायरल नहीं है कि भैया हमारे में हिंदू लड़के ने प्यार किया और शादी की और से मार दिया। हमारे में हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, हमारे माँ बाप, अगर हम एक हमारे हिंदू लड़के को या हिंदू लड़की को जो भी प्रेम जाल में फंसते हैं या शादी करते हैं, तो उसको निभाना हमें सिखाया जाता है। हमारे में नहीं सिखाया जाता कि तलाक 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 हो गया, ठीक है, और हमने दूसरी शादी कर ली और फिर हम दोबारा शादी करके और फिर तलाक तलाक ले रहे हैं। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, तो हमारी सोच भी वैसी नहीं है। लेकिन मुस्लिम धर्म का जो रूल है, जो शरीयत एक्ट है उनका, वो बहुत अलग है। जो ट्रिपल तलाक आप देख रहे हो, ट्रिपल तलाक अब जाके थोड़ा वो जो कम हो रहा है, अब जाके जो लॉ अब थोड़ा इसके माने स्ट्रिक्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, ठीक है। लेकिन जितने भी मुद्दे आते हैं, अगर आप देखो कि मुसलमान ने शादी की, उसको मार डाला, उससे अभी मे बी शायद महीने भर पहले एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें वो लड़की बोल रही है कि मुझे नहीं पता था, मेरा पति मुसलमान है, उसने मुझसे हिंदू बन के शादी की, अब वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है, अब मैं क्या करूं। वो सोशल मीडिया पे लिटरली मदद मांग रही है। एक लड़की ने अपने आप को आग भी लगा ली थी सीएम अब्बास के सामने, उत्तर प्रदेश। वो बिल्कुल, उसने गुहार लगाई, जब उसकी नहीं सुनेगी तो उसने आग लगा ली कि अब वो क्या करे, क्योंकि हमारा जो प्रशासन है, कानून प्रशासन, लॉ प्रशासन है, वो मोस्टली ऐसे मुद्दे हैं जिन तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वो लोग आग लगा लेते हैं, जान से मार दिए जाते हैं, या जिनकी कोई सुनी ही नहीं जाती। अब वो जब तक एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठेगा ना, तब तक हम लोग, हमारे ना लॉ सुनेगा, ना हमारे नेता सुनेंगे, ना उनके पास मदद के लिए जाएंगे। सेम वही गरीब का हाल है, गरीब वो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो गरीबों की आवाज हमेशा दबती है और दबाई जाती है, ठीक है। जब तक कानून प्रशासन उठ के नहीं आता, चाहे वो 2018 का ही देख लो, वो लड़की ने 2018 में FIR कराई, उस लड़के के एक चाचा था, सब पॉलिटिकल उसमें मुद्दे में थे, ठीक है, पॉलिटिकल अध्यक्ष थे, नेता थे, तो इस वजह से 2018 में परिवार वालों को अपनी इज्जत के लिए वो टॉपिक को सेटल करना पड़ा, वो वहीं पे दबाना पड़ा कि हमारी लड़की का अपहरण हुआ ही नहीं था, ठीक है। लेकिन 2020 में क्या होता है, उस लड़की को जबरन
अपहरण करते हुए वीडियो में है, वायरल हो रहा है वो वीडियो, और उसको नहीं, अब उसने नो कहा, मतलब अगर एक लड़की मना कर रही है कि मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, या मुझे नहीं तुम्हारा धर्म अपनाना, तो आपने सरेआम उसको रोड पे गोली मार दी। लेकिन इसके मामले में ना तो कोई कांग्रेस अध्यक्ष आता है उसकी हेल्प करने के लिए, ना ही कोई कानून प्रशासन उसकी मदद करने आता है, और जब वो मुद्दा एक मीडिया के थ्रू हाईलाइट मुद्दा बन जाता है, तब बड़े बड़े नेता आके ये बयान देते हैं कि हाँ हम इसमें ये एक्ट लागू करेंगे, हम इस लड़कियों की सेफ्टी के लिए ये होना चाहिए, लड़कों की सेफ्टी के लिए ये होना चाहिए। तो ये बहुत गलत चीज है। आपको पहले ही क्यों नहीं दिखती लड़कियों की सेफ्टी? आपको पहले ही क्यों नहीं दिखते ये जो हिंदू मुसलमान ये जो हो रहा है लोगों के दिमाग में, इनके अगेंस्ट? या तो पहले आप कुछ करो। अब बॉलीवुड देख लो, बॉलीवुड में सबसे पहले फिल्मों के माध्यम से दिखाते हैं कि लड़का हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का दोनों आपस में भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। सेम जो बॉलीवुड से होता है वो हम लोग सीखते हैं और वही लोग हम अपनाते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो बैंक रॉबरी है, ये सब चीजें हमारा जो दिमाग है वो बॉलीवुड से सीख ही रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले लेते हैं, वो क्या सीख रहे हैं? वही ये तो सीख रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो क्या रहा है हमारे देश में? हिंदू मुसलमान, उसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है हमारे पास। ये मुद्दा बन चुका है हमारे देश का। आखिर अब ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को या आम जनता को भी कि ऐसी घटनाएं रुकें और आगे किसी बेटी के साथ या किसी बेटे के साथ ऐसी घटना ना हो? पहले तो हमारे जो देश की ना हिंदू मुसलमान वाली सोच है, ठीक है, मुसलमान ये सब कर रहे हैं जानबूझ के, उनको फंडिंग भी आती है, मदरसों से आती है, ठीक है, ये पूरा देश जानता है। अगर वो उसको डिनाई करे तो वो उनकी वो है, लेकिन हम हिंदू लोग या जो भी हमारे जो अध्यक्ष सबको पता है कि जो उनको बाहर दुबई से या पाकिस्तान से जो फंडिंग आती है आतंकवाद फैलाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए, ये मुसलमान लोग कर रहे हैं। तो मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो और हिंदुस्तान आपका देश है, ठीक है। आपको ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला लोग जैसे लोग भड़का रहे हैं तो आप भड़किए मत। को मैंने कभी नहीं सुना कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ये सब हरकतें कर रहा है। ये हरकतें वही कर रहा है जो नहीं सीख रहा है चीजें, जिनको नहीं है समझ, ठीक है। तो उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी मेरी यही है कि भाई अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें अच्छे स्कूल में भेजो, ताकि उन्हें असली सही जो समझ है उनका समझ आए, अच्छे संस्कार मिले, ठीक है। और हमारे लॉ में भी ये होना चाहिए कि भाई हमारे साथ एक तो हमारा जो कानून प्रशासन है वो कभी भेदभाव नहीं होना, कि चाहे वो हिंदू की लड़की हो चाहे मुसलमान की लड़की है, लड़की लड़की है। ये सोच सिर्फ सोच है सर, सोच की वजह से हम लोग पिस रहे हैं और कुछ नहीं है। बस ये सोच बदल जाए इस दिन तो इंसान बदल जाएगा और कुछ नहीं है। धन्यवाद मैम।